अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है, और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, नहीं समझ पाए कि क्या था। और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी।
नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा नहीं बोलेगा? और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए। और बाहर जाकर के कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ, लेकिन एक सदन की गरिमा है। सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई? कोई मतलब है क्या? तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा है। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का?